अब देखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट को कैसे डिफाइन करेंगे। तो हमने ये बोला कि पहली बात तो इसको ऐसे लिखते हैं, एक और तरीका लिखने का ऐसा भी है कि इसके ऊपर हम एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, चाहे ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, इसका मतलब ये हुआ इट इज इक्वल टू एक्स। एक्स यूनिवर्सल सेट के अंदर तो है लेकिन ए के अंदर नहीं है। मतलब ये हुआ कि अगर मैं अपना ऐसा वेन डायग्राम बनाऊं तो इसमें क्या बात हो गई, ये रीजन जो इस सर्कल के बाहर वाला रीजन, ये मेरा कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी चाहिए। अगर एक छोटा सा एग्जांपल लें कि अगर यूनिवर्सल सेट हमने डिफाइन किया 1 2 3 और ए हमने डिफाइन किया लेट अस से 1, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या हो गया, वो एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट में तो है बट ए में नहीं है, दैट मीन्स 2 3। तो इसको आप ऐसा ऑब्जर्व करके भी लिख सकते हैं दैट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज नथिंग बट यूनिवर्सल सेट माइनस है। इसको ऐसा भी बोला जा सकता है। अब नेक्स्ट जो चीज हम देख रहे हैं यहाँ पे वो ये है कि अगर हम इन्हीं प्रॉपर्टीज को देखें कॉम्प्लीमेंट की तो कैसे क्या हो सकता है। तो पहली बात तो ये है कि अगर हम किसी सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट का यूनियन करें तो क्या मिलेगा। तो अब देखिए हमारा सेट ऐसा था और इसका जो कॉम्प्लीमेंट था वो वेन डायग्राम से देखे हैं तो वो पोर्शन था जो सेट के अंदर नहीं है, ये पोर्शन। अगर मैं इन दोनों का यूनियन करूंगा तो क्या हो जाएगा, जब मैं इनका यूनियन करूंगा तो वो पोर्शन लेना पड़ेगा जो पहले सेट में है सिर्फ ये वाला, और वो पोर्शन लेना पड़ेगा जो दूसरे सेट में है सिर्फ, है ना। और वो कॉमन तो कॉमन कुछ है नहीं इस केस के अंदर, तो आप देखेंगे आपको पूरा यूनिवर्सल सेट मिल गया। इसलिए जब हम यूनियन ऑफ सेट एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। वहीं आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन या कॉमन एरिया निकालना होता तो हमें कुछ नहीं मिलता, इसलिए नल सेट हो गया। थर्ड इज इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी। थर्ड में हम क्या बोल रहे हैं कि अगर मेरे पास सेट है, इसका कॉम्प्लीमेंट ले लूं, तो अब इसका कॉम्प्लीमेंट अगर मैं लूंगा तो ये ऐसा कुछ दिखाई देगा, और इसका फिर से एक बार कॉम्प्लीमेंट ले लें। अब इसका फिर से जैसे ही आप एक बार कॉम्प्लीमेंट लेने जाएंगे तो क्या होगा, है ना, आप देखेंगे कि आपको ओरिजिनल सेट मिल गया। ठीक है, तो आप अगर इवन टाइम्स कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ए मिलेगा, अगर ऑड टाइम्स कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो फिर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी फोर्थ इज अगेन अ वेरी सिंपल प्रॉपर्टी। अगर हमारे पास नल सेट है तो सेट के अंदर कुछ नहीं है, खाली है। इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या हो जाएगा, जब इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये सारा का सारा यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा। इसीलिए नल सेट का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट नल सेट होता है। नाउ लेट अस कम ऑन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अब इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, दैट इज द प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 में हम क्या कह रहे हैं, अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लें तो क्या होगा। तो इसको अब आपको क्या करना चाहिए, वीडियो पॉज करना चाहिए और अपने वेन डायग्राम को देखना चाहिए कि आपको वेन डायग्राम का नॉलेज कितना सॉलिड है। तो हमने क्या किया, ए यूनियन बी बनाया, तो दैट इज समथिंग लाइक दिस। क्योंकि हम बहुत बार बना चुके हैं तो अब याद हो जाना चाहिए। अब हम क्या बोल रहे हैं कि अगर राइट हैंड साइड पे दिया हुआ है ए का कॉम्प्लीमेंट, तो अगर हम ए का कॉम्प्लीमेंट बनाएं तो ये बाहर वाला रीजन आ गया, है ना। और इसका इंटरसेक्शन ले लें, इसका इंटरसेक्शन ले लें बी की कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो अब देखो बी का कॉम्प्लीमेंट कैसा दिखाई देगा, ये वाला रीजन है, अब की बार ये रीजन आ गया। तो अगर मैं इन दोनों का कॉमन रीजन लूं, इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन रीजन, तो कैसे दिखाई देगा देखिए। अगर इन दोनों का कॉमन रीजन अगर हम देखें तो हमारे पास ऐसा कुछ दिखाई देगा, ये आ गया, ये हमारे सेट्स आ गए। तो आप देखेंगे कि ये बाहर का पोर्शन तो कॉमन है ना, ये तो दोनों के अंदर कॉमन है इंटरसेक्शन के अंदर, और फिर अंदर का कोई पोर्शन कॉमन नहीं है। वहीं अगर हम अपने लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं तो ए यूनियन बी तो ये आ गया था, दिस इज ए यूनियन बी। अब इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या हो जाएगा, आप इसका भी जैसे ही आप कॉम्प्लीमेंट लोगे तो वो पोर्शन जो इसमें नहीं है और यूनिवर्सल सेट के अंदर है वो पार्ट आ जाएगा। तो हमको देखिए सेम वेन डायग्राम मिल गया। तो पहले केस के अंदर दूसरे केस में सेम वेन डायग्राम मिल रहा है। इसीलिए हमने क्या बात समझी यहाँ पे कि अगर यूनियन है और उसके ऊपर आपने कॉम्प्लीमेंट लगा दिया और आप डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं तो बीच का साइन फ्लिप हो जाएगा, मतलब यूनियन की जगह इंटरसेक्शन आ जाएगा। और सेकेंड पार्ट ऑफ द सेम प्रॉपर्टी कहता है कि अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन होता है तो फिर यहाँ पे यूनियन आ जाता। तो अगर कॉम्प्लीमेंट को अगर डिस्ट्रीब्यूट किया आपने तो बीच का साइन फ्लिप हो जाएगा, इंटरसेक्शन विल बिकम यूनियन, यूनियन विल बिकम इंटरसेक्शन। So this law in mathematics is known as De Morgan's law. De Morgan's law.
इसका नाम भी है डी मॉर्गन्स लॉ। याद रखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई जगह है ना, इनफैक्ट प्रोबेबिलिटी पीएनसी के अंदर हर जगह में इस आइडिया को यूज कर रहे होंगे। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक अवेज फ्रॉम दिस आइडिया ऑफ कॉम्प्लीमेंट। इसको आपको भूलना नहीं है, इसको आपको डबल स्टार करके लिखना भी है और याद भी रखना है। नाउ लेट अस लुक इनटू अ क्वेश्चन जो कि जेई के अंदर पूछा गया था 2014 के मेंस के एग्जाम के अंदर। तो आप देखिए इसमें आपको एक एक्स दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, एक हमें वाई की वैल्यू दे रखी है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर हम एक्स यूनियन वाई निकालें, तो दिस इज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन यूनियन, तो इसके आंसर क्या आएगा, ये नीचे वाले किस सेट के इक्वल है। तो आप देख रहे हैं एक क्वेश्चन के अंदर ही हमसे 3-4 कॉन्सेप्ट्स पूछे गए। पहला कॉन्सेप्ट पूछा गया कि यूनियन कैसे निकालेंगे, और दूसरा पूछा गया कि इससे इक्वल सेट क्या होगा। तो इक्वल सेट और यूनियन सेट दोनों का कॉन्सेप्ट यूज किया जा रहा है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, आइए वो देखते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जो क्रिप्टिक से होते हैं, जैसे देखिए इसने लिख दिया x इज इक्वल टू 4n -3n -1, n इज ए नेचुरल नंबर। ठीक है, तो पहले इसको आप रोस्टर फॉर्म में लिख लीजिए ताकि आपको समझ में तो आए कि क्या क्या रहा है। तो देखिए हमने क्या किया, n की वैल्यू इसके अंदर 1 डाली, तो जैसे मैं n की वैल्यू 1 डालूंगा ये हो जाएगा 4 -3 × 1 -1, एंड यू कैन सी दैट इसकी वैल्यू तो 0 आ गई है ना। फिर मैंने n की वैल्यू 2 डाली, तो जैसे मैंने 2 डाली दिस बिकम्स 4² -3 × 2 -1, तो ये कितना हो गया देखो 16 -7, दिस बिकेम 9। फिर मैंने इसमें n की वैल्यू 3 डाली, मैं 3-4 वैल्यूज तो निकालू ना कम से कम, क्योंकि 3-4 से मुझे आइडिया लग जाएगा। तो इट बिकेम 4³ -3 × 3 -1। तो अब की बार ये आ गया, देखिए 4³ विल बी नथिंग बट 64 -9 -1, तो दिस बिकेम 54। तो अगर मैं अपना सेट x सेट बिल्डर फॉर्म से कन्वर्ट करके लिखता हूं रोस्टर फॉर्म में, तो इट बिकम्स 0 9 54, ऐसा आ रहा है। ये हमको ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। अब जब मुझे ऐसा दिखाई दे गया ही है, तो मैं नेक्स्ट चीज क्या कर सकता हूं, मैं सेम प्रोसेस y के लिए भी कर सकता हूं, है ना। अगर हम y के लिए करें सेम प्रोसेस तो क्या आता है, इसको हम ऑब्जर्व करते हैं। देखिए y में लिखा हुआ है 9 टाइम्स n -1, तो अब अगर मैं इसमें n की वैल्यू 1 डालूंगा तो मुझे क्या आंसर मिलेगा। जब मैं इसमें n की वैल्यू 1 डालूंगा तो ये हो गया 9 × 0, दैट बिकेम 0। अगर मैं n की वैल्यू 2 डालूंगा तो आंसर क्या आ गया, देखिए 9 × 1, दैट इज नथिंग बट 9। फिर 9 की वैल्यू 3 डालूंगा तो मुझे क्या मिला, देखिए 9 × 2, दैट इज नथिंग बट 80, है ना। और ये बाकी नंबर्स भी आते जाएंगे, मतलब 9 के सारे मल्टीपल्स आ जाएंगे 0 से स्टार्ट करते हुए। तो अगर मैं सेट x को अब यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ, तो दैट वाज नथिंग बट 0 9, फिर उसके बाद 54 आया सीधे, है ना। उसके बाद भी नंबर आएंगे, और मैं यहाँ पे y को लिखूंगा तो क्या आएगा, देखिए 0 9 18, ये ऐसे जाएगा आगे, इसमें 54 भी आएगा क्योंकि 9 के सारे मल्टीपल्स आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि x के अंदर 9 के बाद जो बीच के नंबर से लाइक 18 27 36 ये सब नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना, जबकि y के अंदर वो सारे नंबर्स आ रहे हैं। मतलब एक्चुअली y के अंदर अगर आप देखेंगे तो ज्यादा एलिमेंट्स हो गए कंपेयर टू x। अब अगर मैं यूनियन करूंगा तो क्या होगा, जब मैं x और y का यूनियन करके सेट बनाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए 0 तो मिलेगा ही मिलेगा, 9 भी मिलेगा, फिर 18 मिलेगा, है ना, फिर 27 मिलेगा, फिर 36 मिलेगा, ऐसे सारे एलिमेंट्स मिलेंगे, फिर 54 आएगा, ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट थिंग जो आप नोटिस कर पा रहे हैं, जब मैंने ऐसा करके लिखा तो ये तो वही सेट है जो मेरा y सेट था, है ना। तो हमारे ऑब्जर्वेशन से हमें समझ में आ रही तो y आ गया, ठीक है। तो x यूनियन y हियर इज एक्चुअली इक्वल टू y ओनली, तो आप देख सकते हैं इसका आंसर डी होगा।